स्टेज भी लाजवाब है, सामीन भी लाजवाब है, जलसा आज का लाजवाब है। क्यों ना हो, आज शेख आज़म का प्रोग्राम है, इसीलिए किधरों से कोई कमी नहीं है। नकीब साहब के बिल्कुल बाजू करके मैं आज बोलूँगा। पूरे हिंदुस्तान के तमाम जलसा को झिझोड़ कर रखने वाले नकीब हमारे बाएं बाजू पर बैठे हैं, उलमा दाएं तरफ है। डर किसी बात की नहीं है। डॉक्टर मैं भी हूँ, लेकिन छोटा मोटा झोला छाप, लेकिन यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं। किसी तरह अगर टेबलेट कैप्सूल देने में गलती हो जाए इधर ठीक ठाक करेंगे। और जब बड़े उलमा बड़े बुजुर्ग जहाँ होते हैं, मुझे कुछ ज़रा डर नहीं लगता मुफ्ती साहब। छोटे लोगों के बीच में बोलने में डर लगता है, बड़ों के यहाँ डर नहीं लगता। उल्टा मसला मेरा है, क्योंकि जहाँ कोई संभालने वाले हो वहाँ गिरने में क्या डर है। अरे वहाँ क्यों गिरे जहाँ कोई उठाने वाला ना हो, गिरे वहाँ जहाँ कोई संभालने वाला हो। अरे हमने सुना है कि वो गिरतों को संभालते हैं। अगर यही बात है तो चलो एक बार फिसल के देखते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ मजमा कितना दूर क्या चाहता। आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े खुतबा है और बड़े बड़े बारगाह की अजीम अजीम हस्तियाँ तशरीफ रखती है। आज हम लोग तकरीर के लिए नहीं, आप लोग हम लोग जांचने के लिए आए हैं कि आप लोग किस लायक है, कितने बड़े बड़े खुतबा को सुनने के लायक है क्या नहीं। एक शेर से मैं शुरू होता हूँ। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले, सभी मैंने चांद डाले तेरे पाए का ना पाया। तुझे यक न यक बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और अली के मोहब्बत करने वाले बैठे तो एक शेर और। राज़दारे कुल हु अल्लाहु अहद पैदा हुआ, वाकिफे असरारे अल्लाहु समद पैदा हुआ। और जब हुए पैदा अली तो गैब से आई निदा, आज देखो लम यलीद के घर वलद पैदा हुआ। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। एक बार बचल के बोले सुभान अल्लाह। ये उलमा को मत देखिए, ये आपके साथ है, बल्कि इनका एहसान है। ये जिनके हक में दुआएं कर देते हैं, दुआएं कबूल हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। पैसा भी मिलता है, इसको तबर्रुक समझ के रख लूँगा, बहुत मोहब्बत के साथ रखूँगा। हजरत डर इसलिए नहीं लगता है कि यहाँ शेख आज़म कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। मैं अभी बताऊँगा हुजूर शेख आज़म कौन है। आप तो खूब जानते हैं, आप करीब में रहे हैं, मुझे भी मौका मिला है, मैंने भी खिदमत किया है। गुलाम उन्हीं का यहाँ बैठा है, टेंशन नहीं है। इसलिए बोलूँगा मैं, बात यहाँ जो होगी, बात सिर्फ मखदूम सेमना की बारगाह से आएगी। फैज़ान वहाँ से चलेगा, करम वहाँ से दौड़ेगा, बरकतें वहाँ से आएगी। क्या मजाल कोई बच्चा कहीं बोल ले, जब चाहते वो है तब बोला जाता है। क्योंकि मालूम है इस महफिल में बैठने वाले, एक ज़रा डरिए मत, ऐसा आज इलाज किया जाएगा, हर हाल में इलाज होगा। अगर बुखार 90 डिग्री में है तो मैं चढ़ाकर 120 करूँगा, उसमें नहीं होगा तो ऐसा टैबलेट कैप्सूल खिलाऊंगा 160 और हाई लेवल पर बढ़ा दूंगा। तब हजरत पकड़ेंगे। मौलाना जसीरुद्दीन दुमका से आके पागलपंती दिखाते हैं, यहाँ के लोगों का बुखार बढ़ाते हैं। कमेटी वाला ने पकड़ा, का बुखार तो चढ़ाया है, इलाज कहाँ से होगा। मैंने कहा चढ़ाना मेरा काम था, उतारिए कहाँ से उतरेगा। पकड़ा मुझको, कहा मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं छोटा झोला छाप डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन करना जानता नहीं, चले जाइए डॉक्टर के यहाँ। राब्ता किया, कलकत्ता के तमाम हॉस्पिटल में ला इलाज करार दे दिया, बॉम्बे ले गया, वहाँ भी जवाब दे दिया, पीजी में जवाब दे दिया, बड़े बड़े जगहों में जवाब दे दिया, बहुत दूर तक पहुँचा, जवाब दे दिया। फिर पलट कर यहीं आया शेख आज़म प्रोग्राम में, कहा मौलाना बुखार उतारो, चढ़ाया है, माहौल गड़बड़ा गया है, कमेटी पर लोग पकड़े जा रहे हैं, अब मामला होगा क्या। बुखार चढ़ाने के टाइम तो चढ़ा दिया था, उतारे कैसे के। मैंने कहा डॉक्टरों ने क्या कहा सबने जवाब दे दिया, तबीबों ने जवाब, हकीमों ने जवाब, MBBS ने जवाब, सर्जनों ने जवाब, सब ने जवाब दिया। मैंने पलट कर जवाब दिया, ये बुखार हुजूर शेख आज़म कॉन्फ्रेंस में चढ़ाया गया है। डॉक्टरों में दम और मचाल नहीं जो उतार दे, हकीमों में पावर नहीं जो उतार दे, तबीबों में पावर नहीं जो उतार दे, MBBS में पावर नहीं जो उतार दे। फिर पूछो मौलाना उतरेगा कैसे। महफिले जलसे मिलाते मुस्तफ़ा का चढ़ा हुआ बुखार डॉक्टरों से नहीं उतरेगा। अजमेर चले जाओ, उतर चला जाएगा, बगदाद चला जाओ, उतर जाएगा। मखदूम सेमना की बारगाह की चौखट की धूल को चुम लो, बुखार उतर जाएगा। नीर में नहा लो, बीमारी
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम पाक। सब लोग समझ में इस सोच में बैठे हैं कि लोग मुझे अच्छा कहे। कुछ लोग तो इस फेरा में कि लोग मुझे गोरा कहे। कुछ कलुआ तो इस फेरा में कि हल्का नहीं बल्कि एक पैकेट फेरम लवली हम ही खरीद के लगा ले। हर तरह के लोग चक्कर लगाए रहते हैं। मार्केट कलुआ सब जाता है, पहले पान खाएगा हजरत और मुंह को लाल करेगा, दांत तो सफेद रहता, लगता कोलियरी में आग लगा दिया, उस मिजाज का रहेगा। हम काले के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन मार्केट में जाके पहले बोलेगा फेरम लवली है, वो तो खरीदेगा, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन गोरकू भी आजकल फेस वॉश कराता है, वो भी चाहता कि मैं भी खूबसूरत हो जाऊं। लेकिन ये मार्केट का जो सामान है ये खूबसूरत नहीं बना सकता है चंद मिनट के लिए। फिर सूरज अपना पावर दिखाएगा, अपने मकाम पर आ जाइएगा, पसीना निकलेगा, खूबसूरती जिस मकाम की थी वही पहुंच जाइएगा। इस खूबसूरती की कोई दवामी नहीं है। अगर चंद मिनट के लिए क्रीम लगा लो वो खूबसूरत नहीं बना सकता है। हाँ, मुस्तफ़ा की बारगाह में एक फैक्ट्री है जिसके क्रीम को इस्तेमाल कर लोगे तो चेहरे में नूर आ जाएगा, दिल को सुरूर आ जाएगा। जमाने के क्रीम चंद मिनटों के लिए है। कभी मुस्तफ़ा की बारगाह में आकर देखो, आका फरमाते हैं 5 वक्त वज़ू करो, बाजमात नमाज पढ़ो, चेहरे में नूर आ जाएगा, दिल को करार आएगा। सुभान अल्लाह। ऐसा करके देखो, मजा आ जाएगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये लगता नूर मोहम्मद साहब चला है तो नूर ही नूर चलेगा। मैंने बात अली की किया था, चंद मिनट के लिए आपको बड़ी तेजी के साथ पहुंचाऊंगा। देखिए, मैं मौलाना भी हूँ, ड्राइवर भी हूँ। अच्छा। गाड़ी चलाना जानता हूँ। अच्छा। लेकिन ऐसा वैसा ड्राइवर नहीं, गाड़ी ऐसे ऐसे नहीं चलाते हैं। जैसे हम रोड पर गाड़ी चढ़ाते हैं फौरन रोड का बोर्ड पढ़ते हैं। अच्छा। एको जरा लेट नहीं। मौलाना फुरकान साहब बोर्ड पढ़ने में क्या है जानते हैं? जैसे बोर्ड पढ़ लीजिएगा मंजिल का पता चल जाएगा, सुभान अल्लाह, बेशक रास्ता मालूम हो जाएगा। मैंने गोविंदपुर में गाड़ी चढ़ाया, रोड में तो बोर्ड पड़ा, तो बोर्ड में लिखा था मोगल सरा, फिर आगे बढ़ा तो लिखा था बसखारी, आगे चला लिखा था कचौचा, थोड़ी धीरे बढ़ते गया बम्बई, यही रूट चला है। सारी बात होने लगी। मेरे बाजू पर एक मौलाना बैठा था, कहा मौलाना जसीरुद्दीन। मैंने कहा क्या हुआ? कहा ये गोविंदपुर धनबाद ही में ये लिखा हुआ है बसखारी, यही बसखारी है क्या? मैंने कहा नहीं ये नहीं है। कहा ये मोगल सराय लिखा है, यही है क्या? मैंने कहा ये नहीं है। कहा ये देखिए ना यहाँ से लिखा हुआ बनारस, यही बनारस है क्या? मैंने कहा लिखा हुआ है लेकिन ये बनारस नहीं। कहा फिर लिखा क्यों है? मैंने कहा मौलाना साहब इसलिए लिखा है कि रोड पर चढ़ो बोर्ड पढ़ो, ये बोर्ड बता रहा है बनारस इधर जाना है, बसखारी इधर जाना है, मुगल सरा इधर जाना है, जौनपुर इधर जाना है, खेतासरा इधर जाना है, फैजाबाद का रास्ता ये है, लखनऊ का रास्ता ये है। ये रास्ता का बोर्ड पढ़ लीजिएगा तो भटकिएगा नहीं, मंजिल पहुंच जाइएगा। हजरात तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर के गर्ज से ये बच्चा नहीं बैठा है। रोड पर चढ़ते बोर्ड पढ़ोगे तो मंजिल का पता चलेगा, क्योंकि ये बोर्ड मंजिल तक पहुंचा देता है। ऐसे ही दुनिया के रोड का बोर्ड हमें मंजिल का पता देता है। ये अल्लाह वाले जो आराम फरमा है, जब अगर तुम चाहते हो कि हम खुदा तक पहुंच जाए तो ये दुनिया के रोड को पढ़ने के लिए मंजिल तक पहुंचता है। और जब कोई अल्लाह की वली की बारगाह में जाता है तो वली की बारगाह से वो खुदा तक पहुंच जाता है। ये बोर्ड मंजिल का पता देता है और मखदूम समना की बारगाह हमें अली का पता देता है और अली की बारगाह से मुस्तफा का पता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो बोलिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाला बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। टेंशन हो रहा है क्या कुछ या रसूल अल्लाह बोलने में? हुजूर शेख आजम का प्रोग्राम है, उस शख्सियत का नाम शेख आजम है। जब मुस्कुरा देते थे लगता था फूल झड़ रहा है। जब खत्मे बुखारी के वक्त में आ जाते थे तलबा तो तलबा असातिज़ा मचलने लगते थे। ऐसा चेहरे में नूर था, कभी पाया भी दबाने का मौका मिला हजरत तो इतना मुलायम इतना नाजुक लगता था रूई दबा रहे। क्या कहना है, रूई दबा रहे हैं। तो महसूस करते थे कि जब हुजूर शेख आजम का इस तरह मुलायम है चेहरा तो मेरे मुस्तफ़ा का कैसा होगा, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का चेहरा कैसा होगा, नबी का तलवा कैसा होगा। जमाने में बड़े बड़े कंपनियों ने एक से एक मशीन बनाया है जो पत्थर को सुरमा बना देता है, लेकिन खुदा ने मुस्तफ़ा के तलवा में वो चलवा रखा था। नबी जहाँ कदम रख देते थे पत्थर भी माम हो जाता, सुभान अल्लाह, बेशक पत्थर भी माम हो जाता था।
तो कोई और नहीं, ये अल्लाह वाले अल्लाह के नबी के दीवाने हैं, अल्लाह के नबी के महबूब है। अब इनका जिक्र करने से मुस्तफ़ा का जिक्र हो। बेशक बोलिए बेशक। ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा टाइम होने लगा, धीरे धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तकरीर के गर्ज से नहीं, इसीलिए कि निस्बत रखिए मुस्तफ़ा से, छोटी चीज भी बड़ी हो जाती है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये दीवाना जो बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक ठाठे मारता हुआ मजमा देखकर दिल बाग बाग हो जा रहा है कि बात करूँ तो कौन सी बात करूँ, इन उलमा की तारीफ करूँ किन की तारीफ करूँ, लेकिन उनकी तारीफ करूँ जिनकी तारीफ खुदा कर रहा है। अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्र मलाल। बड़ा टेंशन वाला मसला है ये। आयत करीमा जब भी पढ़ते हैं उलमा को तर्जमा याद है, आपको भी मालूम है, लेकिन इसी में दावा भी है दलील भी है। इस आयत करीमा दावा ये है कि अल्लाह के वलियों को कोई डर नहीं, ये दावा है। दलील क्या है, क्या डर नहीं, क्यों डर नहीं है? इसलिए कि वली खुदा के करीब है। बोलिए सुभान अल्लाह। यही दलील है, जो खुदा के करीब रहेगा उसे किसी चीज का डर रहेगा। एगो पावरफुल थाना प्रभारी के साथ रहने के बाद कहते हैं हिला देंगे दुनिया, ये अल्लाह के करीब है। बोलिए सुभान अल्लाह। और ऐसा करीब जिस कुर्ब का कोई जवाब नहीं। अल्लाह के वलियों और आम लोगों में फ़र्क यही है। मुफ्ती साहब की बिला आप इन लोगों को समझाते हैं कि हम लोगों में खुदा का डर नहीं, जो वली होते हैं उनमें खुदा का खौफ होता है, उनमें अल्लाह का डर होता है। ऐसा डर जिसका कहना ही नहीं। आओ खौफ इलाही को जरा बयान करूं। हजरात हुजूर शेख आजम हुजूर सैयद इजहार अशरफ, जिन सरकारे कला के जो नूरे नज़र थे, सरकारे कला के दिल के अरमान थे, जिस तरफ आप देखना चाहेंगे, हुजूर सरकारे कला की करामत देखना चाहते हैं तो शेख आजम की ज़िंदगी का मुताला कर ले। और पूरी करामत को इस स्टेज पर देखना चाहते हैं तो कोई आज कायदे मिल्लत हुजूर सैयद महमूद अशरफ का चेहरा देख ले, फिर फैसला करके बताना कि मौलाना जसीरुद्दीन कह के क्या गया है। जब बेटा ऐसा है बाप कैसा होगा, बाप वैसा है तो दादा कैसे होगा, दादा ऐसा है तो परदादा कैसे होगा। परदादा को जब देखने वाला हिंदुस्तान में जिनका नाम एक तरफ आता है, उसूल फिक्र हो या इल्म फिक्र हो, इल्म की दुनिया में नाम हमारे आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरवी का कोई जवाब नहीं है। लेकिन जब पहली नजर हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हजरत आला हजरत अशरफी मियाँ की जात पर चेहरे पर नजर पड़ी थी तो तारीफ करते हुए चेहरे हुस्न को देखकर, खूबियों को देखकर, सूरत को देखकर, सीरत को देखकर बचल गए। और आला हजरत फाजिल बरवी ने फरमाया अशरफी है रुखत आईनाए हुस्न खुबा, नजर करदा व परवरदाए से महबूबा, कुर्बान चाहो जिन पर तीन महबूबा की नजराएं हो, तमाम खूबियां हो, उसे अशरफी मियाँ अली हुसैन अशरफी मियाँ कहते हैं। और जिन पर अली हुसैन अशरफी मियाँ की नजरे करम हो उसे सरकारे कला मुख्तार अशरफ कहते हैं। और जिन पर मुख्तार अशरफ की दुआएं हो उन्हें शेख आजम कहते हैं। और जिसे शेख आजम की जिंदगी का नमूना देखना हो वो कायदे अहले सुन्नत कायदे मिल्लत सैयद महमूद अशरफ का जमाना जानता है। सरकारे मखदूम अशरफ की बारगाह का कोई जवाब नहीं। या अली, जब नाम अली जबान पर आता है सारी तकरीर एक तरफ हो जाती है। अली का कोई जवाब नहीं। मैदान में है तो अली लाजवाब, अगर घर में है तो वहाँ भी अली लाजवाब, सोए हैं नींद में तो अली का सोना यहाँ इबादत, अगर उस सफ़र में है हजरत सिद्दीक़ अकबर इंतज़ार मुस्तफ़ा में तो ये जागना इबादत। इस अली और सिद्दीक का कोई जवाब नहीं। तो ये मखदूम समना की बारगाह वो है जहाँ से अली की शुजाअत का पावर दिया जाता है, सदक़े अली जहाँ से बांटा जाता है। हमारे हुजूर शेख आज़म ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ करामतों को और सिर्फ मुरीद का सिलसिला नहीं बढ़ाया है, बल्कि इल्म का ऐसा समंदर एक गहवारा खोल कर आपने रख दिया है जामे अशरफ के शक्ल में, जहाँ से इल्म से लोगों को सैराब किया जाता है, इल्म से नवाजा जाता है। वहाँ रूहानी भी इलाज होता है और जिस्मानी भी इलाज। आओ कभी खानकाह में आकर देखे,
खानका के करीब आकर देखें, तब समझ में आएगा कि वली के करीब होने का फायदा क्या है। सच बात तो यह है कि जो खुदा का कुर्ब चाहता है वो वली के करीब हो जाए, क्योंकि वली का करीब ये खुदा का करीब है। बोलिए सुभान अल्लाह। क्योंकि वली खुदा के करीब है। अगर आप चाहते हैं कि वली के करीब, खुदा के करीब हो जाए, रब के रहमतों के करीब हो जाए, इधर उधर मत गड़बड़वाइए, इधर उधर मत जाइए, वली के करीब आ जाइए। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत जानते हैं सब लोग बहुत मसला वाला आजकल मौलाना निकला है। वो लोग बोलता है नमाज के करीब आओ, रोज़ा के करीब आओ, हज के करीब आओ, ज़कात के करीब आओ, माँ की खिदमत के करीब आओ, तमाम इबादत के करीब बुलाएगा। कहेगा वली से दूर रहो, वली से दूर रहो, वली से दूर रहो, मज़ार से दूर रहो। समझ जाइए मसला इसका क्या है, उसे मालूम है अगर नमाज से करीब रहेगा, वली से दूर रहेगा, ये भटक सकता है, बहक सकता है। बहकने वाला मसला बता दिया। वली से इसलिए दूर करता है कि इसे वली के करीब कर दोगे तो जो वली के करीब हो जाएगा वो खुदा की रहमतों के करीब हो जाएगा। वली से दूर करो, ईमान हल्के में ले लोगे, ईमान छीना जाएगा। याद रखना, इस जमाने में बारूद की जरूरत नहीं है, तलवार की जरूरत नहीं है, छतरी की जरूरत नहीं है, शामियाने की जरूरत नहीं है। ईमान की हिफाजत के लिए तलवार नहीं, इस ईमान को बचाना चाहते हो तो वली की मोहब्बत चाहिए, वली का दामन चाहिए, वली का दर चाहिए, वली की बारगाह चाहिए। जिसके सीने में वली की मोहब्बत है उसका ईमान सही सलामत। बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक ही बार में सब ला के दे दीजिए। एक और तो टपकाते हैं तकरीर भूल जाते हैं। हजरात धीरे धीरे मेरा टाइम हो गया है, हिसाब किताब से देख रहे हैं यहाँ के लोग क्या चाहता है। आकर देखो इन बारगाहों में क्या नहीं मिलता है। सहारा यहाँ से है, चारा यहाँ से है, यारी यहाँ से है, प्यार यहाँ से है, मोहब्बत यहाँ से है, उल्फत यहाँ से है, अजमतें यहाँ से है, किरदार यहाँ से है, बुलंदियाँ यहाँ से है, अजमतें यहाँ से है, मर्तबे यहाँ से है, सारी दौलतें यहाँ से है। आकर तो देखो मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में किसे क्या नहीं मिला है। पत्थर है तो फूल बन गया है, कांटा है तो फूल बन गया है, पत्थर है तो लाल बन गया है, कोई जहन्नमी आया है तो जन्नती बन गया है, कोई छोटा आया है तो बड़ा बन गया है, कोई बेवा आया है तो सहारा मिल गया है। आकर देखो मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में, मेरे आका की बारगाह में करीना मिला है, सलीका मिला है। भला मिले क्यों नहीं। शरीयत यहीं से, तरीकत यहीं से, हकीकत यहीं से, मार्फत यहीं से, इस्लाम यहीं से, कुरान यहीं से, कानून यहीं से, उसूल यहीं से। इसीलिए तो मर्तबा ऐसा मिला। कोई सदाकत का बादशाह, कोई अदालत का बादशाह, कोई सुन्नूरैन में आला, कोई शेर खुदा बना है, कोई बिलाल था जमाने का हिलाल बना है। आला हजरत ने फैसला फरमा दिया है, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। माशाअल्लाह, तय्युन करदा वक्त के एतबार से मुक़र्रिर बेनज़ीर ख़तीब शकीर हज़रत मौलाना जसीरुद्दीन साहब नोमानी जामई दुमका झारखंड अपना बयान पेश करके हमारे और आपके दरमियान से रुखसत हो गए, दुनिया से नहीं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। वादा वफाई की इन्होंने और आने वालों से भी यही उम्मीद है, यकीन है कि जो कहा जाएगा वही करेंगे।